नमस्ते मित्रों, मैं फिर से श्रवण कुमार और अब मैं बता रहा हूं आपको न्यूट्रीलाइट डेली, जिसका नाम है मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन। न्यूट्रीलाइट का सबसे अधिक बिकने वाला नंबर 1 प्रोडक्ट है ये। जैसे मैंने अभी आपको प्रोटीन पाउडर के बारे में बताया, ये भी WHO द्वारा रिकमेंडेड है कि 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट इतना प्रोटीन हर व्यक्ति को लेना चाहिए। तो जो गैप है उसको पूरा करने के लिए प्रोटीन पाउडर है। ऐसे ही जो पोषक तत्व है ना, जितने रिकमेंडेड हैं, प्रोटीन हो गया, मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन हो गया, और ओमेगा 3 हो गया, फाइबर हो गया, और 5 रंगों के फल और सब्जी के 9 सर्विंग ये रिकमेंडेड हैं। फाइबर है, फाइबर 70% लोगों में कमी है फाइबर की, जो लेते नहीं है। पेट खराब, 70% लोगों का पेट भी खराब है, मज़े की बात यह है। तो फाइबर बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं यहाँ पर फाइबर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन के बारे में बता रहा हूँ। ये आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, ये सीधा दिखाई देगा या उल्टा दिखाई देगा पता नहीं, पर मैं पढ़ के बताऊँगा आपको। ये जो मल्टी मिनरल विटामिन है, ये WHO ने रिकमेंड किए थे विशेष रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वैसे शुरुआत 1930 से हो गई थी, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य, स्वस्थ लोगों का स्वास्थ्य स्वस्थ बना रहे, इसके लिए है RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। कोई RDA बोलता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। तो वो डेली हमें विटामिन मिनरल लेना चाहिए। ये जो नया पैक है, बड़ा वाला है ये, पहले भी बड़ा वाला था 120 टैबलेट का, ये भी है। ये और इम्प्रूव होके आया है, लेकिन मैं आपको इसका पुराने से बताता हूँ क्या क्या इसमें है विशेष रूप से। पर ये मैं तब बता दूंगा जब मैं कॉस्ट कंपैरिजन करूँगा। अब ये बात आती है कि इतना समझिए कि सीधी सीधी बात ये कहें कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 17,500 शवों का परीक्षण करने के पश्चात ये पाया गया कि इसमें से 90% लोग अभी और जीवित रहते अगर वो रिकमेंडेड पोषक तत्व लेते रहते होते। तो इसका मतलब क्या है, हम इधर से अनजाने में या इकोनॉमिकली वीक होने की वजह से उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। एक व्यक्ति भी पूरे घर में यूज़ नहीं करता है, सारे तो करेंगे कैसे? इसका मतलब सीधे सीधे ये निकलता है अफोर्ड करना मुश्किल है। क्योंकि अगर हम सब्जी और फलों की बात करें तो हम जो बाज़ार से लाते हैं उन पर तमाम पेस्टिसाइड वगैरह का असर होता है। खाली पेस्टिसाइड नहीं, एरियल पार्ट जो होता है पौधा जिसमें रहता है, उसमें मरकरी और लेड रहता है, वो भी शोषण करता है, उसका एब्जॉर्ब करता है, अगर वो खेती ऑर्गेनिक नहीं है तो अब हम बात करते हैं, इसमें 11 मिनरल है, 11 मिनरल हैं और 13 विटामिन से, साथ में 4 अलग से फाइटोन्यूट्रिएंट्स एमबी ने मिलाए हुए हैं, जिसमें से मेन है गोटुकोला। गोटुकोला जो है, हमारे इसके परीक्षण के पश्चात ये पाया गया कि जो मेंटल टेंशन है उसको 2/3 यानी कि 66% तक ख़त्म कर देता है। तो आप समझ सकते हैं टेंशन से कितने परेशान हैं लोग। और दूसरे फ़ायदों के अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो यहाँ पर वर्णन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको कॉस्ट कंपैरिजन के लिए बताता हूँ। कॉस्ट कंपैरिजन करने के कई प्रकार हैं। एक तो ये कि आप विटामिन, ऐसे कहते हैं ना, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, या गूगल है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 मिनट में बता देता है। गूगल में आपको फिर भी टाइम लगेगा ढूंढने में। तो आप एक एक अगर विटामिन मिनरल के बारे में पूछते चले जाएं तो आपको ये अनुमान हो जाएगा कि किस विटामिन की कमी से कितना हम रिस्क लेते हैं और किसके होने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, तो उसका पता चल जाएगा। तो सेब में कितने होते हैं या आप देखेंगे तो न्यूट्रीलाइट डेली में उससे कहीं अधिक मटेरियल है, कहीं अधिक मटेरियल है। तो एक सेब 30 रुपये के आसपास का तो बैठ जाता है ठीक ठाक से। वो जो 4 चढ़ेंगे अगर 1 किलो में, तो वो 30 रुपये के कम का नहीं बैठता। उसमें भी जो RDA है उससे बहुत दूर है। एक आध चीज़ तो उसमें अच्छी है, जैसे शायद फास्फोरस है, फास्फोरस अच्छा है
और एक और उसमें मिनरल है, पर चलो। डेली में 11 मिनरल और 13 विटामिन है। और WHO ने जो रिकमेंड किया हुआ है, जो लेटेस्ट, क्योंकि रिपीट हो गए हैं कई चीज़ें, रिवाइज हो गई हैं, तो उसके अनुसार हर चीज़ एक आध को छोड़ के 100% पूरा करती है, ICMR के पैमाने से भी और WHO के पैमाने से भी। लेकिन मैं आपको ये पुराना ये बुकलेट है मेरे पास, उससे पढ़ के बताता हूँ। विटामिन ए कितना लेना चाहिए? 5000 IU रोजाना। उसके लिए आपको 10 ड्राइड एप्रिकॉट्स चाहिए, और इससे आपको 165 कैलोरी भी मिलेगी अगर आप ये खाएंगे तो। विटामिन सी 90 mg चाहिए, जिसके लिए एक मीडियम साइज़ का ऑरेंज चाहिए, 60 उसमें कैलोरी भी मिलेगी। विटामिन डी 400 IU चाहिए, और इसमें 100 कप योगर्ट चाहिए, और ये 14,900 कैलोरी भी देगा आपको। विटामिन ई 30 IU, 85 ग्राम बादाम चाहिए, जो 495 कैलोरी भी देगा आपको। विटामिन के 80 mcg चाहिए, और जो मात्र आधा कप पालक की पत्तियों से मिल जाएंगे, 5 कैलोरी मिलेगी। विटामिन B1 2.3 mg के लिए आपको 9 कप कुक्ड राइस चाहिए, जिसमें 2025 कैलोरी भी मिलेगी आपको। B2 के लिए 1 किलो डार्क चिकन मीट चाहिए, मैं मात्रा नहीं पढ़ रहा कितनी चाहिए, 1250 कैलोरी भी मिलेगी। विटामिन B6 3 कप ओट मील, 435 कैलोरी। B12 9 mcg चाहिए, और आधा किलो वाइट चीज़ खानी पड़ेगा आपको, और 1411 कैलोरी भी चाहिए। और नियासिन 2 कप पीनट्स, 1656 कैलोरी। फॉलिक एसिड 400 mg के लिए 4 कप स्पिनच चाहिए रॉ, 40 कैलोरी मिलेगी। बायोटिन 300 mcg के लिए 30 होल एग्स चाहिए, 2250 कैलोरी मिलेगी। पेंटेथेनिक एसिड 4 एवोकाडोज, 1200 कैलोरी। कैल्शियम 150 ml मिल्क, 150 कैलोरी। और आयरन 1 कप लेंटिल्स, 215 कैलोरी। फास्फोरस, हाँ उसमें फास्फोरस बोला था मैंने, 1 कप कॉलीफ्लावर, 25 कैलोरी। और आयोडीन 150 mcg के लिए 8 अंडे, 504, चलो 30 अंडों में कवर हो जाएगा ये, 504 कैलोरी। मैग्नीशियम के लिए आपको 2 कप ग्रीन पीस चाहिए, 250 कैलोरी। जिंक के लिए आपको 200 ग्राम ड्राइड पंपकिन सीड्स चाहिए, 570 कैलोरी भी मिलेंगे आपको गिफ्ट में। सेलेनियम 1 कप सनफ्लावर सीड्स, 262 कैलोरी। कॉपर आधा प्रून, ये कोई फल वगैरह है, मुझे पता नहीं है, 12 कैलोरी मिलेगी। और मैग्नीज के लिए 1 कप स्वीट पोटैटो शकरकंद, 86 कैलोरी मिलेगी। क्रोमियम के लिए आपको 5.5 कप ब्रोकली चाहिए, 250 कैलोरी भी गिफ्ट में मिलेगी। और मॉलिब्डेनम के लिए आपको आधा कप स्प्लिट पी चाहिए, 115 कैलोरी मिलेगी। अगर आप इसकी कैलोरी गिनेंगे ना, इस कैलोरी से आदमी कुप्पा हो जाएगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इन सब चीज़ों का मूल्य आप जोड़ेंगे अगर, तो ये 300-400 रुपये के बीच में आएगा। एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि खाएगा कौन इतना? मेरे जैसा जो 3 दिन में भी नहीं खा सकता इतना सामान। और शायद कोई बॉडी बिल्डर होगा, वो शायद खा ले, फिर शाम को प्रैक्टिस के लिए नहीं जा पाएगा। तो मतलब कहने का क्या है, व्यावहारिक नहीं है। इसको कहते हैं ईट हार्ड, ये खाना बहुत कठिन है। और ईट स्मार्ट क्या है, एक टैबलेट इसकी खा लीजिए जो कि ऑर्गेनिक है। इसमें से ऑर्गेनिक क्या है, कुछ भी नहीं। ऑर्गेनिक का दाम वैसे भी आप सेब अगर 150 रुपये किलो लाते होंगे, तो ऑर्गेनिक का 250-300 रुपये मिलेगा। तो 25 रुपये 30 रुपये का जो सेब बैठ रहा है, बल्कि 150 रुपये के हिसाब से 4 सेब 37.5 रुपये का एक बन रहा है। इसका जो एक गोली का दाम 23 रुपये के लगभग बैठ रहा है। बताओ क्या चाहिए, कॉस्टली बताते हैं आप। किससे तुलना कर रहे हैं, वो फार्मा वालों से। अरे अभी मैंने आपको बताया कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, नहीं एक और दूसरी वाली बात बतानी है साइड इफ़ेक्ट की। अकेले USA में अंग्रेजी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स है, जो दवाएं डॉक्टरों ने लिखी हैं, क्वालिफाइड
लोग हैं, वो खा के हर साल 20 लाख लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं और 1 से 2 लाख मर जाते हैं। तो जो फार्मा की चीज़ें हैं उनका तो टॉनिक हो या कुछ भी हो भाई, फॉर द टाइम बीइंग आपको इमीडिएट रिलीफ के लिए लेना है, ज़रूर लीजिए। डॉक्टर साहब का इलाज भी कराना ही पड़ता है, कई बार इमरजेंसी हो जाती है तो ऐसा थोड़ी है कि आप, लेकिन हाँ ये ज़रूर है आप अगर इन सब चीज़ों को लेते रहेंगे तो आपको डॉक्टर साहब के जाने की ज़रूरत लीस्ट पड़ेगी। जो रिकमेंडेड RDA है तो उससे डॉक्टरों से आप जहाँ तक होगा बचे रहेंगे। अच्छा, तो सेब से लगा लिया, एक सेब में उतना मटेरियल नहीं मिलेगा आपको, 2 सेब खाएंगे 75 रुपये के बैठेंगे, और वो भी ऑर्गेनिक नहीं है, उस पर भी पेस्टिसाइड होगा, मोम होगा, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, फैटी एसिड कराएगा। अच्छा, अब फार्मा की दवाइयों से आप लगा लो, जो उनका 2 रुपये की मान लो कोई गोली है, कोई गोली जैसे कैल्शियम वगैरह की है 8-9 रुपये की भी आती है, आयरन भी ऐसी 7-8-9 रुपये का आता है। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज आप 3 रुपये लगा लो, 3 रुपये लगा लो, नहीं तो 2 लगा लो। क्या है, आपको हमें उन्हें जिताना है ना। तो 24 11 और 13 24 हो गए ना, 24 विटामिन मिनरल है, 24 दूनी 48 रुपये बैठेगा फार्मेसी भी। और दूसरी बात क्या है, 24 गोली रोजाना खा लोगे आप, खाना खाओगे आप? तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि किसी केमिस्ट ने कह दिया जी हमारा 2 रुपये का, उनका इतने का। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली यार, क्या बात कर रहे हो? फार्मा से तुलना करने चले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। और पूरे घर के लिए थोड़ी मेहनत करो, पूरे घर के लिए फ्री बैठेंगे। क्यों? अपने आप भी स्वस्थ रखो और अपने नियर्स एंड डियर्स को स्वस्थ रखो। जोर जोर से उन पर जोर डालो कि देखो इतने खतरे हैं, कैंसर के खतरे हैं, हार्ट अटैक के खतरे हैं, पेट खराब है, हड्डियाँ कीर्तन कर रही हैं, और क्या क्या फैटी एसिड, फैटी लीवर वगैरह, और टेंशन के मारे अल्जाइमर वगैरह सब क्या क्या होने की आशंका भरी पड़ी है। तो अगर आप ये सब खाते रहोगे तो मैक्सिमम बचे रहोगे। इन प्रोडक्ट्स का खर्चा, अगर साथ ही जो मैंने गिनाई थी शुरू में आपको 5, केवल इनका खर्चा 200 रुपये से ऊपर बैठता है अगर आप RD के अनुसार पूरा लें तो। मैं लिख के दे सकता हूँ चार्ट बना के, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। तो फैक्ट ये है कि आपकी आमदनी बहुत बढ़िया है ना, तो भी आपको इतना खर्च करने में मन में स्वाभाविक रूप से सोचना पड़ता है। लेकिन खर्च नहीं करोगे तो क्या होगा? ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे नहीं करोगे तब लॉस होगा। जो दूसरे इन्वेस्टमेंट होते हैं ना मॉनेटरी, उसमें आपका लॉस होने का चांस कब है? जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे। फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो लॉस ही लॉस। इतनी गंदगी जा रही है हमारे शरीर में, प्लस हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, उससे बहुत सारी बीमारियाँ पनप रही हैं। इतना काफ़ी है आज के लिए। और कोई तरीका हो गया? सेब से तुलना कर दी, फार्मा से तुलना कर दी, और ये जो मटेरियल है जितना आपको खाना पड़ेगा उससे तुलना कर दी। और क्या लोगे? यूज़ करिए भाइयों, बहुत प्रसन्न रहोगे आप भी।